हेलो दोस्तों, वेलकम टू CR ब्रिलियंट स्टडी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम जानेंगे आवर्धन सूत्र कैसे प्रूव करेंगे और दर्पण सूत्र कैसे प्रूव करेंगे और ये फोकस मतलब F बराबर R/2 ये इसमें संबंध स्थापित कैसे प्रूव करेंगे। मतलब हम इन तीनों को प्रूव करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आवर्धन को प्रूव करना है। ठीक है, तो आवर्धन बराबर आपको पता ही होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, कल की क्लास में पढ़े थे। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए इसमें हमें पहले तो दर्पण बनाना पड़ेगा, उसका इमेज बनाना पड़ेगा, तब प्रूव करेंगे। तो उससे पहले आपको दो बात का इसमें प्रयोग होगा, दो त्रिभुज का। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। देखिए अगर हम किसी तरह त्रिभुज के दो कोण, अगर ये कोण एक हो गया और ये कोण, मान लीजिए हम दो कोण अगर बराबर कर देते हैं, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर होते हैं। तो ये तो हो गया। ठीक है, अब तीनों कोण बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये संगत भुजा भी बराबर हो जाएगा। मान लीजिए ABC है, ये DEF है। तो अगर हम दो भुजा मतलब दो संगत कोण का भुजा अगर बराबर कर देते हैं, मान लीजिए AB और DF और इसके बाद दो भुजा कोई और ले लेते हैं आधार का EF और BC, अगर दो भुजा हम बराबर कर देते हैं तो वो हो जाएगा त्रिभुज का समरूप। तो हो जाएगा, समरूप हो जाएगा क्योंकि समरूप का आधार ही है दो। अगर मतलब आप भुजा बराबर कर देते हैं तो वो समरूप हो जाएगा। और समरूप का फिर प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो भागा मतलब अनुपात लगता है, तो वो हम इसका आगे यूज करेंगे, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं अवतल दर्पण में, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, इसको हमने पेंट कर दिया। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा है नियम में, अगर कोई भी किरण यहाँ से मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो फोकस से होते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो फोकस से हुए चला गया। और ये किरण परावर्तन के नियम से भी परे होंगे। तो ये तो पहला आपका क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ये फोकस से गुजार दी। उसके बाद आपतन कोण, अगर एंगल आई बराबर एंगल आर, ये आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर है, तो ये तो हो गया आपका। तो अगर एक आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है तो ये दोनों उसी साइड से, मतलब ये आपतन कोण उसी इतना ही डिग्री बनाएगा तो परावर्तन के बाद उतना ही डिग्री बनाते हुए लौट जाएगा। ठीक है, तो ये लौट गया तो भाई यहाँ पे हमें प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, एक दूसरे को कट किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब और यहाँ हमने रखा था वस्तु, तो ये हो गया वस्तु। अब इसका हम देखिए नाम दे देते हैं। इसका नाम हम A दे दिए, इसका नाम B दे दिए, इसका नाम A', इसका नाम B'। अब देखिए हमें क्या करना है। ठीक है, पहले तो इसमें हमें जानना है भाई वस्तु कौन सा है, फोकस मतलब प्रतिबिंब दूरी कौन सा है। तो देखिए हमें पहले हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब देखिए क्या क्या इसमें सीन है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कर लिया। अब देखिए वस्तु की दूरी की हमें जरूरत पड़ेगी, प्रतिबिंब की दूरी की जरूरत पड़ेगी, इसके बाद वस्तु की ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, इसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें हमें ढूंढना है कौन वस्तु की दूरी है, कौन प्रतिबिंब की दूरी है, कौन वस्तु की ऊंचाई है, कौन प्रतिबिंब की ऊंचाई है। देखो वस्तु की दूरी कौन सा है, तो यहाँ पे हम वस्तु रखे थे। तो आपको इससे पहले हम चिन्ह परिपाठी में पढ़ाए थे, जो ये मुख्य अक्ष के हम अगर मतलब ये बाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, वो साइन जो होगा वो ऋणात्मक में होगा। तो हम तो भाई वस्तु की दूरी ये ए पे है, तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के हम कहाँ जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं। तो ये P से लेकर AP, यानी कि ये AP तो होगी आपका वस्तु दूरी, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं, तो ये माइनस में U हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब की दूरी कौन सा है, ये देखिए प्रतिबिंब की दूरी कौन सा है, तो ये रहा प्रतिबिंब और ये रहा मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष की ये ध्रुव से हम लोग की इसमें भी बाईं ओर जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं, तो ये प्रतिबिंब को भी से दिखाते हैं। अब बाईं ओर माइनस क्यों लगा, क्योंकि हम लोग बाईं ओर जा रहे हैं, तो ये माइनस भी हो गया, ठीक है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी हम आपको पढ़ा दिए। इसके बाद देखिए वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई कौन सा है, देखिए वस्तु यहाँ था और ये इसका ऊंचाई हो गया हाइट, ये तो ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई में क्या है कि नाम दिए हैं ए बी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी, और ये है ऊपर, यानी कि ये प्लस में हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई मतलब एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये प्लस में क्यों है, क्योंकि ये ऊपर में है। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब यहाँ बना है और इसका ये ऊंचाई है, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, तो ये तो ए डैश बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। अब हालांकि ये नीचे है, नीचे है मतलब क्या माइनस में होगा, तो माइनस एच है, मतलब इमेज हाइट ऑफ इमेज एच है को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इतना। अब देखिए इसमें हमें जरूरत क्या क्या पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दो त्रिभुज है, कौन कौन सा है, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए डैश पी बी डैश। यहाँ क्या मतलब है, ये हो गया ए पी बी, देखिएगा ये कि त्रिभुज है, देखिए यहाँ पी बी ए, ये त्रिभुज है ना वो, तो त्रिभुज ए पी बी और ए डैश पी डैश बी। उसके बाद देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए डैश बी डैश पी, ये दूसरा दो त्रिभुज है। इन दोनों में देखिए क्या क्या है, हमें दो भुजा बराबर करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहला हम करेंगे परावर्तन के नियम से, क्योंकि परावर्तन के नियम से पढ़े एंगल आई बराबर एंगल आर, जितना डिग्री का कोण ये बनेगा उतना का ये बनाएगा। तो देखिए हमें ये कोण बराबर करना है, तो ये इसको हम जो लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, देखिए ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए डैश पी बी डैश। अब देखिए पी बीच में ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये एंगल दर्शाता है, बीच में लिखने वाले को एंगल दर्शाता है, तो इसलिए हम इसको पी को बीच में लिए, और ये बराबर हो गया आपको कहाँ से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से बराबर हो गया। अब देखिए दूसरा हमें कौन सा बराबर करना है, ये गौर करिए, ये आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो अब दूसरा एंगल हम क्या लेंगे, देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो बी ए पी बराबर है किसके, बी डैश ए डैश पी के बराबर है। कहाँ से बराबर है, बराबर 90 डिग्री दे दीजिए या समकोण दे दीजिए, बराबर है किससे, 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये दो हम अगर दो भुजा अगर हम क्या किए बराबर कर दिए, तो उसका संगत भुजा भी बराबर होगा, संगत भुजा बराबर होगा तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो हम इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए पी बी समरूप है, त्रिभुज, इसको आप लोग थोड़ा ऐसे दीजिएगा, साइन होता है ये समरूप का, ठीक है। ये समरूप है किसके, त्रिभुज ए डैश पी बी डैश, ठीक है। अब ये समरूप है, तो देखिए समरूप है इसका मतलब संगत भुजा आपस में, संगत भुजा आपस में बराबर है, तो समरूप का तो समरूप हम प्रूव कर दिए, दो संगत भुजा बराबर कर दी, क्योंकि ये दो भुजा हम बराबर कर दिए, तो ये ऑटोमेटिक तीसरा भुजा भी बराबर होगा। तो ये दो संगत भुजा अगर बराबर हो तो वो त्रिभुज दो क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। समरूप का प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये देखिए ए डैश बी डैश बटा ए बी, समरूप का प्रॉपर्टीज है, उसको दो संगत भुजा बराबर है तो अनुपात में लिखने का, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज है, तो ये इसमें अब देखिए ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा ए डैश पी बटे ए पी। अब कुछ नहीं करना है, इसका सब जगह मान बैठा दीजिए, ये आपका आवर्धन सूत्र प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें जगह नहीं बचाया, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, आप लोग नीचे में लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये माइनस में है, बट्टा ए बी क्या है, ए बी आपका वस्तु की ऊंचाई है एच ओ, ये प्लस में है, ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखिए ए पी ए डैश पी क्या है, ए डैश पी क्या है आपका, ये ए डैश और पी ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो यहाँ लिख दीजिए ए डैश पी, ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है,
ए डैश पी आपका प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि ये देखिए प्रतिबिंब यहाँ है बना है, तो ये तो उसका हाइट हो गया ना, ऊंचाई हो गया, लेकिन दूरी हमें मापना है तो यहाँ से यहाँ, तो ए डैश पी डैश आपका हो गया प्रतिबिंब की दूरी। तो ए डैश पी डैश आपका ए डैश और पी डैश प्रतिबिंब की दूरी हो गया ये, तो जैसे ये माइनस बी में है, क्योंकि ये यहाँ से अगर यहाँ नापेंगे तो ये तो दूरी हो गया, ये नापेंगे तो फिर हाइट होगा, ठीक है। तो ए डैश पी आपका प्रतिबिंब की दूरी हो गया, बट्टे में क्या है देखिए ए पी आपका क्या है, वस्तु की दूरी है, माइनस बी माइनस यू वस्तु की दूरी, ये यू है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेरा भी और यू दोनों एक जैसा ही आ रहा है भाई, सीधा हो जाए। तो ये देखिए अब ये माइनस तो चला जाएगा भाई, ठीक है, ये माइनस गया, और ये माइनस अगर हम भागा देके उस साइड भेजेंगे तो अल्टीमेट ये एच आई बराबर एच ओ बटे ये माइनस भी बाई यू हो जाएगा। तो गौर से देखिए एच आई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी कि वस्तु की ऊंचाई क्या है, आवर्धन है, जहाँ पे एम बराबर हुआ था, एम बराबर है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई बटे एच ओ, यही था ना इसका एक दर्पण सूत्र ये होता है। तो इसको तो यहाँ इतना पर हम कहते कितना लिख सकते हैं एम, इसके बदले हम ये बराबर है क्योंकि एम बराबर, ये तो एम लिख सकते हैं, और ये हो गया माइनस भी बाई यू। और गौर से देखिए माइनस भी बाई यू हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, ये हो गया प्रूव। तो चलिए इसको और एक बार समझा देते हैं आपको कैसे इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। देखिए वो हमें जो अगर मान लीजिए ये प्रतिबिंब बनाना आपको तो आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने नियम में पढ़ा रखा है जिससे बहुत ही आसानी से आपको प्रतिबिंब बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कर लेना है। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो वस्तु की ऊंचाई था इसका हमने नाम दे दिया, प्रतिबिंब का ऊंचाई था उसका नाम दे दिया। इसमें दो त्रिभुज का मतलब प्रयोग हुआ है, जो अगर दो त्रिभुज का संगत कोण अगर मान लीजिए सब दो त्रिभुज का अगर दो कोण हम बराबर कर दिए दो त्रिभुज का, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, और तीसरा कोण बराबर हो जाएगा, इसका मतलब दो कोण जो है संगत कोण बराबर है, तो समरूप है, इसीलिए त्रिभुज समरूप है। तो दो त्रिभुज का हमने प्रयोग किया, और ये परावर्तन के नियम से एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए डैश पी बी डैश, ये परावर्तन के नियम से बराबर है। ये समकोण से 90 डिग्री, आप यहाँ पे समकोण भी लिख सकते हैं, बराबर है, ठीक है। अब बराबर है दो संगत कोण, तो ये त्रिभुज हो गया आपका समरूप, और समरूप हो गया तो ये अनुपात में इसका प्रॉपर्टीज लिखने का होता है, तो वही हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। एंगल ए डैश बी डैश बटे एंगल ए बी बराबर है एंगल ए डैश पी एंगल ए पी के, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ हम सारे का मान रख दिए हैं, और ये बहुत ही आसानी से प्रूव्ड हो गया है।